हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ श्रुति और आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ टॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ का पार्ट 1। इसमें हम देखने वाले हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, उसके टाइप्स, फूड के टाइप्स एक्सेट्रा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन को हम एक प्रोसेस भी मान सकते हैं और एक टाइप का साइंस मतलब विज्ञान भी मान सकते हैं। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। मतलब जो फूड हम इंजेस्ट कर रहे हैं, खा रहे हैं बहुत बाई माउथ, या फिर कोई पेय पदार्थ जो हम ड्रिंक कर रहे हैं, वो हमारे स्टमक में जाके डाइजेशन हो रहा है, जिसका फिर डाइजेशन के बाद में उसका एब्जॉर्प्शन अवशोषण हो रहा है, फिर वो ब्लड में पहुंच रहा है और ब्लड के थ्रू वो सेल तक कैरी होके जा रहा है, जहाँ पर वो यूटिलाइज हो रहा है। मतलब खाना वो प्रयोग हमारे बॉडी के लिए यूटिलाइज प्रयोग में आ रहा है। यानी कि न्यूट्रिशन जो है वो एक प्रक्रिया है खाने को यूटिलाइज करने का, यूज़ करने का, उसमें मौजूद जो पोषक तत्व होते हैं उसे यूज़ करने का प्रोसेस है। मतलब यानी कि हम जो खाते हैं इंजेक्शन से लेकर उसका एक्सक्रीशन मतलब उसको बॉडी से रिमूव करने तक का पूरा जो प्रोसेस होता है उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन को हम साइंस भी कह सकते हैं, एक टाइप का न्यूट्रिशनल साइंस, जिसमें वो फूड और उसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स के बारे में स्टडी करता है। उस न्यूट्रिएंट में क्या उसका फंक्शन है हमारे बॉडी में, उस न्यूट्रिशन की अगर हमारे बॉडी में कमी हो गई या फिर एक्सेस अगर ज़्यादा हो गया तो उससे क्या हमारे बॉडी में क्या हेल्थ इफ़ेक्ट्स पड़ता है या फिर कोई बीमारियां होती है। ये सारा कुछ जो है वो न्यूट्रिशनल साइंस में डिस्कस की जाती है। So, what are nutrients? Nutrients are substances in food that your body needs to grow, repair itself and supply you with energy. Nutrients क्या है? ये फूड में मौजूद खाने में मौजूद कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए, हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, जैसे कि सेल को डिवाइड होने के लिए या फिर सेल रिपेयर, अगर कहीं पर इंजरी हो गई है, कुछ बॉडी डिफेक्ट्स आ गया है तो उसको रिपेयर करने के लिए काम आता है। एंड सप्लाई यू विथ एनर्जी, हमको ऊर्जा प्रदान करने के लिए, क्योंकि हमें हर काम करने के लिए वो इवन हमें अगर पलक झपकाना भी हो तो उसके लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो काफ़ी सारे फूड आइटम्स हमको नीचे दिख रहे हैं जो जिसकी अलग अलग न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। तो टाइप्स ऑफ फूड, ये जो न्यूट्रिएंट्स हमने डिस्कस किया वो फूड में मौजूद होते हैं और फूड को हम 3 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, उनका फंक्शन, बेसिक जो फंक्शन होता है उसके हिसाब से। तो पहला जो है वो है एनर्जी गिविंग फूड, ऐसे खाद्य पदार्थ जो हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करते हैं काम करने के लिए। दूसरी कैटेगरी है बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड का मतलब है हमारा जो सेल्स है, हमारा जो बॉडी, हमको पता है कि हर जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बना होता है। सेल्स ग्रुप बना के टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ ग्रुप बना के ऑर्गन बनाते हैं और काफ़ी सारे ऑर्गन्स मिला के ऑर्गन सिस्टम और फाइनली एक ऑर्गेनिज्म होता है। तो बेसिक जो फंक्शनल यूनिट जो रहता है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट कहेंगे तो वो सेल होता है। तो हम कह सकते हैं कि सेल की ग्रोथ के लिए या फिर सेल के रिपेयर के लिए जो खाद्य पदार्थ हम खाते हैं वो बॉडी बिल्डिंग फूड के अंदर आएगा। थर्ड जो कैटेगरी है वो है प्रोटेक्टिव फूड की। प्रोटेक्टिव फूड यानी कि ये ऐसे कुछ खाने के पदार्थ होते हैं जिससे खाने से हम हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जैसे कि बीमारियों से बचना, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो रक्षा तंत्र हमारे शरीर का होता है उसको मजबूत करना, ये सारे फूड हमारे बॉडी को और प्रोटेक्ट करते हैं बेसिकली। तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एनर्जी गिविंग फूड्स के एग्जांपल्स हमें दिख रहे हैं, राइस, पोटैटोज़, आलू वगैरह, स्वीट्स, मीठे चीज़, शुगर वगैरह, ये सारे एनर्जी गिविंग फूड्स हैं।
जबकि बॉडी बिल्डिंग फूड की हम एग्जांपल्स देख रहे हैं स्क्रीन में, जो कि बेसिकली दो भागों में डिवाइडेड दिख रहा है। जो लेफ़्ट साइड में है वो है प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स, प्लांट से मिलने वाला प्रोडक्ट, और जो राइट साइड में देख रहे हैं, जो राइट कॉलम है वो है एनिमल प्रोडक्ट। तो प्लांट प्रोडक्ट्स में हम देख रहे हैं फूड ग्रेन जो खाद्यान्न रहते हैं, पल्सेस, दलहन, पीस, मटर वगैरह रहते हैं, ये सारे एनिमल प्रोडक्ट है जो हमारे सेल ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए आवश्यक होता है। जो राइट साइड में एग्स, मीट और मिल्क जो है, ये भी बॉडी बिल्डिंग फूड है, जो कि एनिमल का सोर्स रहता है, जिसको हम एनिमल से प्राप्त करते हैं। ये सारा कुछ बॉडी बिल्डिंग फूड के अंडर एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट जो है वो प्रोटेक्टिव फूड्स के अंडर आते हैं ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। जो सब्जी भाजी जो खाते हैं हम लोग, वो सारा प्रोटेक्टिव फूड्स के कैटेगरी के अंदर आएगा। जैसे कि हमने देखा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, वैसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, शरीर के ग्रोथ के लिए, उसके रिपेयर के लिए और उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। ये तीन काम होता है न्यूट्रिएंट्स का, बेसिक जो फंक्शन। न्यूट्रिएंट्स को हम 6 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, नेमली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर। ओके। इसका प्राइमरी फंक्शन देख लेते हैं। ये जो हमने 6 टाइप का न्यूट्रिएंट देखा, उसका प्राइमरी जो फंक्शन है उसको देखते हैं। जैसे कि वाटर जो है, सबसे पहले ये ध्यान में रखने की बात है कि जो हम खाना खाते हैं उसके अलावा जो पानी हम पीते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है हमारे बॉडी के लिए, और वो भी एक टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स ही होता है। 6 न्यूट्रिएंट्स हमने देखे, उसमें वाटर भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट का फंक्शन करता है। तो वाटर का क्या क्या यूजेस है हमारे बॉडी के लिए। डिजॉल्व्स एंड कैरीज न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स हम जो फूड प्रोडक्ट्स के थ्रू, जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह जो है, वो किसके थ्रू आ रहा है, वो वाटर कंटेंट के थ्रू आता है हमारे बॉडी में। वो न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है हमारे बॉडी में, न्यूट्रिएंट्स को डिज़ोल्व करता है, उसमें घुल जाते हैं, वाटर में घुल जाते हैं, एक सॉल्वेंट का जैसे काम करता है। रिमूव्स वेस्ट, जैसे कि यूरिन के थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में बनता है, जो टॉक्सिक प्रोडक्ट बनता है, वो निकल जाता है। एंड रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। जैसे कि हमें जैसे पसीना आता है, गर्मी के दिनों में पसीना आता है, तो जैसे ही पसीना निकलता है, जो कि वाटर का ही फॉर्म है, तो हमें थोड़ी ठंडक महसूस होती है जब वो सूख जाता है तो पसीना। तो इस प्रकार से वो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। तो हम देख रहे हैं कि वाटर का बहुत सारा यूज़ है। इवन हमारी जो बॉडी है वो पूरा पानी का जो कंटेंट रहता है हमारे बॉडी में, कहते हैं कि 70% जो हमारी बॉडी है वो पानी से बनी हुई है। तो वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और इट्स वन ऑफ द मेजर न्यूट्रिएंट्स अमंग 6 मेजर न्यूट्रिएंट्स। जो नेक्स्ट है वो है प्रोटीन। प्रोटीन का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, क्या उसका काम रहता है हमारे बॉडी में, देख लेते हैं। बिल्ड्स न्यू टिश्यूज़, एंटीबॉडीज़, एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड अदर कंपाउंड्स। ये हमारे बॉडी में जो सेल्स है, जो या कहें टिश्यूज़ जो है, वो उसको बनाता है, उसको रिपेयर करता है। साथ ही एंटीबॉडीज़ जो एक टाइप के प्रोटीन से ही बने होते हैं, वो हमारे जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम में बहुत वो जैसे कि वो एक टाइप की आर्मीज़ रहते हैं हमारे बॉडी में, जो हमारे बॉडी को जो मटेरियल, फॉरेन या फिर इन्फेक्शंस मटेरियल से हमको बचाता है, उससे लड़ता है। एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, ये सारे भी प्रोटीन से बने होते हैं, और काफ़ी कुछ और भी कंपाउंड्स होते हैं हमारे बॉडी में जो प्रोटीन से बने रहते हैं। ओके। नेक्स्ट मेजर न्यूट्रिएंट इज़ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जैसे कि हमने देखा कि उसका जो प्राइमरी जो फंक्शन होता है वो होता है प्रोवाइड्स एनर्जी, मतलब
वो ऊर्जा प्रदान करता है हमारे बॉडी के लिए, बेसिक फंक्शन वही होता है। नेक्स्ट जो है फैट, ये भी एक टाइप का मेजर न्यूट्रिएंट है और इससे भी हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। पर साथ ही ये हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म एनर्जी, मतलब यानी कि जो हमें ऊर्जा चाहिए वो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। उसके बाद जब कार्बोहाइड्रेट्स का जब हमारे बॉडी में जब जो स्टॉक है वो ख़त्म हो जाता है, तब हम जाके फ़ैट को यूटिलाइज़ करते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म एनर्जी। फ़ैट हमारे बॉडी में स्टोर रहता है सेल्स में, जिसको हम बाद में कार्बोहाइड्रेट के बाद यूज़ करते हैं। साथ ही ये सिर्फ एनर्जी ही प्रोवाइड नहीं करता है, वो हमारे बॉडी को इंसुलेशन और प्रोटेक्शन देता है। जैसे कि हमको पता है कि फ़ैट जो रहता है वो हमारे स्किन के नीचे एडिपोस टिश्यूज़ नामक एक टिश्यू होता है जिसमें फ़ैट जमा होते हैं, और ये जो फ़ैट जमा होने के कारण हमारे हमको हमारे बॉडी को एक प्रोटेक्टिव लेयर बनता है। साथ ही इंसुलेशन, मतलब जैसे ठंड का दिन है तो ठंड से हमें बचाता है वो जो फैट का लेयर है। नेक्स्ट जो न्यूट्रिएंट है वो है विटामिन्स। इसका फंक्शन देखते हैं। फैसिलिटेट यूज़ ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग ग्रोथ एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हॉर्मोन्स। दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके उसको उसके यूज़ को फैसिलिटेट करता है, बढ़ावा देता है, और इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग ग्रोथ एंड मैन्युफैक्चरिंग। हॉर्मोन्स जो है हमारे बॉडी में उसके ग्रोथ के लिए, उसके सिक्रीशन को रेगुलेट करने के लिए विटामिन्स वगैरह काफ़ी हमें आवश्यक होता है। हमारा जो हमको विटामिन्स बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं उससे बचाता है। ओके, नाउ द लास्ट कैटेगरी ऑफ मेजर न्यूट्रिएंट इज़ मिनरल्स। ये जो मिनरल्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम है, आयरन है, ये आपने सुना होगा। ये सारे मिनरल्स हैं जो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे आयोडीन वगैरह हो गया, फॉस्फोरस। तो जैसे कि इसमें कुछ एक फंक्शन जो दिख रहा है, हेल्प बिल्ड बोन्स एंड टीथ। जैसे कि कैल्शियम जो होता है ना, कैल्शियम वो हमारे दांतों के लिए, हमारी हड्डियों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है। एड इन मसल फंक्शन एंड नर्वस सिस्टम, जैसे कि आपका कह लिए सोडियम पोटेशियम वगैरह है, वो हमारे जो मसल फंक्शन और नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो काफ़ी सारे हम देख सकते हैं हमारे बॉडी में काफ़ी टाइप के मिनरल्स मौजूद होते हैं और उनका काफ़ी इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। ना अभी देख लेते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स हमने देखा, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, 6 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स को देख लिया। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं हम उसको 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला जो है वो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और जो दूसरा टाइप है वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो मैक्रो और माइक्रो वर्ड है उससे आप काफ़ी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैक्रो होता है बिग, बड़ा है ना, ज़्यादा, और माइक्रो जो होता है वो होता है मतलब सूक्ष्म, स्मॉल। ओके, तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जो रहते हैं हमारे बॉडी में, उसकी ज़रूरत, उसका जो कंजप्शन रहता है वो लार्ज अमाउंट में होता है। मतलब हम जो हमारा डाइट रहता है उस डाइट में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जो ऐसे फूड जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हम ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं, हम उस डाइट में, उस थाली में ज़्यादा हमें दिखाई देता है। और इसका जो एग्जांपल्स है वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स। ओके, न्यूट्रिएंट्स मैं दोबारा बता देती हूँ। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स सच एस कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। जो 3 हमको न्यूट्रिएंट्स जो हमने 6 मेजर न्यूट्रिएंट्स के तहत पढ़ा था उसमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंडर आता है, दैट प्रोवाइड कैलोरीज एंड दैट यू नीड टू कंज्यूम इन फेयरली लार्ज अमाउंट्स। ये तीनों के तीनों
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट जो है वो तीनों ही एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और हमको पता है कि कैलोरीज में हम एनर्जी कितनी हमें चाहिए वो हम कैलोरीज में एक यूनिट रहता है कंसिडर करने के लिए कि कितनी कैलोरीज चाहिए, मतलब कितना एनर्जी चाहिए, एंड दैट यू नीड टू कंज्यूम इन फेयरली लार्ज अमाउंट, जिससे आपको को खाने में ज़्यादा खाना पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट जो है वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, 6 न्यूट्रिएंट्स में से जो 3 न्यूट्रिएंट्स हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में है। बाकी के जो 3 न्यूट्रिएंट्स बचे थे उसमें से विटामिन और मिनरल्स, वाटर को हमने अलग किया है, तो वाटर विटामिन्स एंड मिनरल्स जो होते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंडर आते हैं। दे आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट्स। ये विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं हमारे बॉडी के लिए आवश्यक है, पर ये जिस फूड में रहते हैं वैसे फूड हमको कम अमाउंट में कंज्यूम करना पड़ता है, खाना पड़ता है। Provide compounds that liberate energy from macronutrients and regulate chemical reactions in the body। ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स है जो कि हमको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनके मेटाबॉलिज्म में, मतलब मेटाबॉलिज्म आपको पता है कि जो भी हम फूड सोर्स खाते हैं, जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स है या फिर प्रोटीन्स है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है मान लीजिए अगर हम उसको खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है तो मेटाबॉलाइज हो रहा है, मतलब वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। प्रोटीन जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है। फैट्स फैटी एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। ये जो कन्वर्जन है जिसको हम बेसिकली मेटाबॉलिज्म कहते हैं, तो कह रहा है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो विटामिन एंड मिनरल्स है, ये जिस कन्वर्शन जो मैंने बताया, जो कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में, प्रोटीन्स का एमिनो एसिड में, इस कन्वर्शन को फैसिलिटेट करता है ना। इसी का लाइन में यही लिखा हुआ है, प्रोवाइड कंपाउंड्स दैट लिबरेट एनर्जी फ्रॉम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड रेगुलेट केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी। हमारे बॉडी में काफ़ी कुछ केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, उसमें भी ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसका विशेष रोल रहता है, फंक्शन रहता है। आई होप आपको ये वीडियो जो न्यूट्रिशनल और हेल्थ का इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस कर रहा है, ये वीडियो आपको समझ में आया। इसके आगे के और टॉपिक्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन वेट, बाय।